हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन वन शॉट रिवीजन करेंगे नाइट्रोजन यानी कि अमाइंस चैप्टर का। तो अमाइंस चैप्टर में अपन देखते हैं कि बेसिकली कौन कौन से अमाइन होते हैं। तो हमारे लिए जो अपने सबसे ज़्यादा पहले पूछा जाएगा CH3NH2, ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये अपन कैसे पता लगाते हैं, ये नाइट्रोजन है जो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 से जुड़ा है तो टर्शरी। क्लियर? तो हमने हमारे लिए ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इसके बाद अपन बात करते हैं NH3। क्लियर? NH3 यानी अमोनिया। अब जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है वो पूछा जाएगा नॉमेनक्लेचर से। तो नॉमेनक्लेचर में हमें ये ध्यान रखना है नॉमेनक्लेचर किसका करना है, क्या करना है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, सिंपल है इसका नेम, एल्केन प्लस अमाइन। क्लियर? तो वो मिल के क्या बनेगा बच्चों, इट विल बिकम एल्केन अमाइन। तो वो मिल के बनेगा आपका एल्केन अमाइन। कैसे, देखते हैं इसकी स्टोरी। सपोज ये है CH3NH2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 कार्बन है तो इट विल बिकम मीथेन प्लस अमाइन। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मीथेन अमाइन। क्लियर? इसके बाद ये है तो ये बन जाएगा अपना इथेन अमाइन। ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्रोपेन 1 अमाइन। अब आपको नाइट्रोजन को नंबर देना पड़ेगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल नॉमेनक्लेचर है, पर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो पूछा जाता है सेकेंडरी अमाइन का। तो उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसको ऐसे पहचानना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये लॉन्गेस्ट चेन अपन ने सेलेक्ट करी, उसके बाद अब नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप आ गया तो इट विल बिकम N मिथाइल इथेनामाइन। क्लियर? N मिथाइल इथेनामाइन। N मीन्स नाइट्रोजन पे आके कोई ग्रुप जुड़ा है। इसी प्रकार इस वाले ग्रुप का नाम हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। सिंपल है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, बस सिंपल आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि N मतलब नाइट्रोजन पे कोई आके जुड़ा है, उसको आपको शो करना है। अब इसमें हमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है बच्चों। तो इसका नाम हो जाएगा prop 2 in 1 अमाइन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है ऐसा एग्जाम में। इसी प्रकार हम ट्रस्टी का भी नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं।
तो टर्शरी में ये क्या बन जाएगा बच्चों, इट विल बिकम N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। क्लियर? इसमें क्या स्टोरी होगी, N, यूज होगा क्योंकि 2 लोग जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को एनिलीन बोलते हैं। ये तो कॉमन नेम हो गया ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन स्विच करते हैं सीधा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो प्रिपरेशन करना है अमाइंस का। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो मीन्स NO2। एक बात याद रखनी है आपको, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन जोड़ने। किस तरीके से जोड़ेंगे आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जोड़ने का काम कौन करता है हमारा, H2 और PD का एक ही काम है, हाइड्रोजन जोड़ना। क्लियर? सॉरी, H तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, एनिलीन। ध्यान रखना NO2 को किस में बदला जाता है, NH2 में। और दूसरा इसमें आपकी हेल्प कौन कर सकता है, वो है SN और HCl या Fe और HCl। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोमेंजन इनटू एनिलीन, तो हम क्या इस इसमें क्या डाल देंगे बच्चों, H2PD और इथेनॉल। क्लियर? एक ये रिएक्शन है। दूसरी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको बोला जाता है एमिनोलाइसिस। एमिनोलाइसिस में क्या होता है, अमोनिया की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से याद रखिए, RX प्लस अमोनिया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, RNH2। क्लियर? अभी RNH2 है, तो जब तक इसमें हाइड्रोजन है वो हैलाइड से फर्दर रिएक्ट करता रहेगा और अपना HX निकालता रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे बना R2NH यानी 2 डिग्री, फिर है, फिर वापस RX से रिएक्शन करेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो बना R3N। अब क्या बचा, 1, फिर RX से रिएक्शन करेगा, ये लोन पेयर यहाँ टेक करके यहाँ बना देगा ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब्जेक्टिव में पूछी जाएगी कि क्या होता है, फाइनल रिएक्शन आके कहाँ रुकती है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे। और हेलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का RI, RBr, RCl। क्लियर? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो अपन पहले पढ़ते आए हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का रिडक्शन यानी RCN। हमें रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन हमारा कौन करता आया है, निकल और H2। इसके बाद आपका और दूसरा कौन काम आएगा, Na प्लस C2H5O। इनका यही काम है, हाइड्रोजन देना। हाइड्रोजन को कैसे सेट करोगे, 1 2 3 and 4, देन इट विल बिकम R
CH2NH2। क्लियर? क्या बन गया ये? 1 डिग्री अमाइन। इसी प्रकार एक और मेथड है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो अमाइड का रिडक्शन कैसा होगा? RCONH2। इसमें आपने क्या डाल दिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वही आपको हाइड्रोजन सेट करना है। कैसे करोगे? 2 हाइड्रोजन सेट करके पानी निकाल दिया इधर से, और H और H। तो क्या बच गया बच्चों? CH2NH2। क्लियर? इसके बाद एक जो रिएक्शन है उसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा। रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या है कि बच्चों सबसे पहले थैलेमाइड आपको यूज में लेना है। ये थैलेमाइड है। थैलेमाइड की रिएक्शन KOH से करवा दो। यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है? हमें पानी निकलता हुआ दिख रहा है। ये गया पानी। प्लस आगे इसकी रिएक्शन करवा दो RX से। तो RX क्या करेगा भाई? RX कुछ नहीं करेगा, इधर आएगा, इसको K को बाहर फेंक देगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या बन गया? CON और K। क्लियर? अगर ये बना, सॉरी K तो गया ना, R आएगा यहाँ पे। R आते ही अपना काम स्टार्ट। अब इसमें डाल दो पानी। पानी डालोगे तो H इधर, H इधर, OH इधर, OH इधर। इसको काट दो यहाँ से। काटते तुम्हारा बन जाएगा RNH2, यानी 1 डिग्री अमाइन बन गया। कहानी खत्म। और साइड में एक निकल गया जो जाना पहचाना है आपका, उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। तो ये अपने काम आ गया। क्लियर? और एक जो क्वेश्चन आपके जेई में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा, नेम रिएक्शन है। सीधा नाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड। और कन्वर्जन में भी ये सबसे ज़्यादा काम आएगी। कैसे काम आएगी? आपको कन्वर्जन में ध्यान रखना इस रिएक्शन का। हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड यानी डिग्रेडेशन, एक कार्बन को ये कम करेगी। RCONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH क्या होगा? ये एक CO ग्रुप को उड़ा देगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr। इसको एज इट इज रट्टा मारना है और इसमें CO ग्रुप उड़ाना है। CO ग्रुप उड़ेगा जब भी अपन कन्वर्जन करेंगे और एक कार्बन हमें कम करना है, एक कार्बन कम करना है, तब हमारा कौन काम आएगा? आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल, इथेनामाइड को आपको कन्वर्ट करना है मिथाइलअमीन में। तो आप Br2 और NaOH डालो, देन इट विल बिकम CH3NH2। क्लियर? इसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट और इसके रिगार्डिंग। वो आप आराम से रीड मार सकते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज़ बता दूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एल्कोहल के आसपास होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? और बाकी लोगों से ज़्यादा ही होगा। और अमाइंस की बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों?
क्योंकि उसमें जिसमें हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक, इसके बाद इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। अमाइन बेसिक होता है, किस क्या कारण है भाई इसका? इसका सिर्फ एक ही कारण है, इसके बाद लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको करेगा? किसी को भी करेगा जिसको ज़रूरत है। तो जब ये बेस है, ये एसिड से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट। ऐसा क्लियर? कुछ बेसिसिटी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होगा एरोमेटिक अमीन से। क्यों? एलिफेटिक अमीन के पास अवेलेबल है लोन पेयर डोनेट करने के लिए, जबकि एरोमेटिक का लोन पेयर कहाँ जा रहा है? इसका लोन पेयर अंदर जा रहा है रेजोनेंस करने के लिए, मतलब बिजी है कुल मिला के ना। तो बिजी है तो आपको नहीं मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गया? कम बेसिक। आई बात समझ में? एक ऑर्डर जो आपको याद करना है 213 एंड 231, ये नंबर आपको किसी भी हालत में याद करने हैं। अब इस नंबर का मतलब क्या? 213 व्हेन R इज इक्वल टू CH3, 231 व्हेन R इज इक्वल टू C2H5। अब ये क्या है ऑर्डर, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिसिटी ऑफ अमाइन का ऑर्डर है। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन में एक बात का हमेशा याद रखना है, 2 डिग्री हमेशा डोमिनेट करेगा, और जब CH3 है तो उसके बाद 1 डिग्री आ गया। डिजिट याद रखना है आपको, कौन सा? 213 एंड 231। क्लियर? ये स्टोरी आपको याद होनी चाहिए और ये हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आएगा, मान के चलो कि आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद जब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, उसमें एक जो प्रोसेस है असाइलेशन, असाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CH3CO। केमिस्ट्री में ये 2 ही लोग हैं जो ये काम करा सकते हैं, इट इज कॉल CH3COCl और एनहाइड्राइड। इन दोनों का एक ही काम है CH3CO ऐड करना, लेकिन कॉमनली यूज होता है ऊपर वाला क्योंकि ये सस्ता होता है। अब रिएक्शन करेगा कौन बच्चों? रिएक्शन करेगा वो जिसके पास हाइड्रोजन हो। जैसे तो ये क्या निकाल देगा यहाँ से? HCl। और ये प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा इस वाला। क्लियर?
इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, उसको बोलते हैं कार्बाइल टेस्ट। इसको हॉफमैन कार्बाइल एमीन भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है? ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, ये केवल प्राइमरी अमाइन के लिए चलेगा। उसमें की एक क्या स्टोरी है, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म और KOH अगर रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RNC यानी आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O। हमें ध्यान रखना है आइसोसाइनाइड बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा काम आएगी। और ख़ास बात, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन। क्लियर? तो ये सवाल पूछा जा सकता है, कार्बाइल अमीन टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर प्राइमरी अमीन। क्लियर? इसके बाद रिएक्शन आती है नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है बच्चों, RNH2 है वो NaNO2 HCl से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। उसको आप ऐसे लिखो और यहाँ से काट दो, तो वो बना देगा ROH यानी कि एल्कोहल। वहीं अगर इसकी रिएक्शन आप एरोमेटिक से करते हो तो एरोमेटिक से करने पे ये बनाता है N2 प्लस और Cl माइनस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, BDC यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर? जो कि बहुत ज़्यादा काम का है, आगे सैंडमैन रिएक्शन में काम आएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद एक टेस्ट आता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो उसका लिए काम आएगा हिंसबर्ग। क्या नाम है? हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है भाई? सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है? इट इज़ कॉल्ड बेंजिल सल्फोनाइल क्लोराइड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम लिखिए। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर? तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को क्या बोला जाता है बच्चों? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर? इसकी रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जब प्राइमरी अमीन है, जैसे ये हिंसबर्ग से रिएक्शन करता है तो यहाँ से HCl निकल गया। तो यहाँ से क्या बना, जो भी कंपाउंड बना वो KOH में सॉल्यूबल है इस हाइड्रोजन की वजह से। जबकि 2 डिग्री अगर होगा तो उसमें जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इनसॉल्यूबल इन KOH। और 3 डिग्री विल नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन। क्लियर? तो 1 डिग्री के साथ क्या होगा, 1 डिग्री के साथ अपना क्या होगा, जो कंपाउंड होगा NaOH में सॉल्यूबल होगा, 2 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा, सॉल्यूबल नहीं होगा। और जो तीसरा होगा वो पहले स्टेप में ही रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब एक जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है आपका वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक बता दूँ आपको मैं, कि जो एनिलीन है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसकी हर पोजीशन एक्टिवेट है। तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर इसमें अगर डालोगे तो हर जगह जाके NH2 जाके जुड़ जाएगा।
और ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है कि हमें एक ही चीज़ जोड़नी है। तो आप एक काम करो, NH2 की रिएक्शन CH3COCl से करवाओ। उससे होगा क्या? होगा ये, पहले HCl निकलेगा यहाँ से और ये कंपाउंड बनेगा ऐसा। अब ये क्या है, पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था, अब क्या है कि इसकी वजह से इस पर थोड़ा ब्रेक लग गया, तो ये कंट्रोल हो गया। अब अगर आप इसमें Br2 इन CH3COH डालोगे तो ब्रोमीन इसके ऑर्थो और पैरा पे जाके चिपक जाएगा और वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बना आपका? आप कहोगे सर ये, लेकिन इसका क्या करें? कुछ मत करो, पानी डाल दो। जैसे ही पानी डालोगे H और OH ये वापस भाग जाएगा और हमें क्या मिल गया बच्चों? तो सवाल ये है, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? तो डायरेक्ट डाल दिया तो आपका कबाड़ा हो जाएगा, तो हमें एक्टिविटी को सप्रेस करना पड़ेगा। क्लियर? और सप्रेस किससे करेंगे? CH3COCl से। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। इसके बाद इसका जो नाइट्रेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका तो बच्चों कुछ नहीं, आप लोगों को रट्टा मारना है। और रट्टे में एक खास बात है कि NO2 तो जुड़ेगा। अब पहली बात तो NO2 आपको हर जगह जोड़ देना है। और क्या इसमें क्या है कि ये 2% बनता है, ये 51% बनता है, चलेगा। लेकिन ये 47% बन गया तो ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वापस वही काम करेंगे, इसकी रिएक्शन CH3COCl से। तो अपना क्या बन गया? NH COCH3। अब आप करा दो नाइट्रेशन। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये कंट्रोल्ड है। अभी चुपचाप ये पैरा और ऑर्थो पे जोड़ देगा और मेजर प्रोडक्ट अपना को पता ही है कौन सा होगा, पैरा वाला होगा। और जैसे ही ये हुआ इस पर पानी डाल दो और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्लियर? इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़ें सारी। लास्ट है ज़्विटर आयन कैसे बनता है। तो ज़्विटर आयन कैसे बनता है बच्चों? ज़्विटर आयन बनाने के लिए इसमें H2SO4 की रिएक्शन कराई, एसिड है बेस, कोई टेम्परेचर है, इस पे क्या होता है बच्चों, ये रीअरेंजमेंट हो जाता है और फिर वापस से एसिड बेस यहाँ पे चेंजिंग होता है और एक कंपाउंड बनता है जिसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप प्रेजेंट थे और उसी को बोलते हैं अपना ज़्विटर आयन। क्लियर? तो ये वन शॉट की कहानी मैंने निपटाई है आपकी, उम्मीद करता हूँ। और एक और जो इसमें लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ अमोनियम क्लोराइड। ये लाइन याद रखनी है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन aniline does not undergo due to salt formation. Clear? All the best. Thank you.